हेलो एंड वेलकम गाइस इन आवर चैनल। तो आज आपका उम्मीद करता हूँ मैं कि डीएलएड का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो हम आज आंसर की देखेंगे, मिलाएंगे कि लगभग हमारे कितने आंसर सही हो रहे हैं 150 में से। तो हम आज सॉल्व करेंगे जीके के, रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन सारे के सारे। और आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है इन तीनों में। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं जा पाया है किसी भी कारणवश, वो बिल्कुल भी निराश ना होइए। अपने आने वाले आगामी परीक्षाओं की तैयारियों में फिर से जोर लगाइए और कोशिश हमेशा करते रहिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये बुकलेट ए के है आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। तो इसका जो आंसर है वो है पंजाब, 2011 की जनगणना के अनुसार। और दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। तीसरा है, हु हैज़ द राइट ऑफ जुडिशल रिव्यू। आर्टिकल 13 है, इसका आंसर है बी एंड सी बोथ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसका आंसर है रोरिंग फोर्टीज, ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड। किस पे नियुक्त होती है? संसद पे। छठा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ अ सेपरेट नेशन। ये है 1940, ऑप्शन डी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये है ऑप्शन ए, आर्टिकल 19। और अगला है, हु इन्वेंटेड मोबाइल फ़ोन्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन कूपर। और अगला है, द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के कस्तूरी रंगन। 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका है ऑप्शन ए, डायरकी एट द सेंटर। और 11वां जो क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ भूदान मूवमेंट। तो 11वें का आंसर है विनोबा भावे, ऑप्शन ए। 12वां है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू अमेंड। ये संविधान में संशोधन करने का जो था आर्टिकल 368, ऑप्शन सी। 13वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इज नॉट पूछ रहा है इसमें, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पिट्स इंडिया एक्ट। 14वां क्वेश्चन है, हु गॉट द प्रेस्टिजियस फिल्म इंडस्ट्री दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा। ये मिलेगा आपको 2024 का मिथुन चक्रवर्ती को। और 15वां है कि ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रसिया। और 16वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ राजपुताना डिड नॉट एक्सेप्ट द सॉवरेंटी ऑफ अकबर। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेवाड़। ऑप्शन बी, मेवाड़। और मारवाड़ नहीं, मेवाड़, ऑप्शन बी। और 17 का है, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। सेकंड दूसरी बोल रहा है, तो है ऑप्शन बी, कामेट। और अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 GB में कितने होते हैं? 1024 MB होते हैं। और विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन उत्तराखंड। और इसका आंसर है आपका सी, वीट। और हु इज़ डिक्लेयर टू बी अवॉर्डेड नोबल पीस प्राइज़ 2024। और ये जो है इसका आंसर है कि इसका आंसर है एंटी न्यूक्लियर ग्रुप निहॉन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 21वां है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डिड मालपा लैंडस्लाइड डिजास्टर टेक प्लेस। ये कहाँ पर आई थी? तो इसका आंसर है पिथौरागढ़, ऑप्शन डी। और हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा से दिल्ली। ये क्या था आपके शाहजहाँ ने, तो डी इज़ द राइट आंसर। और द लार्जेस्ट इथनिक कम्युनिटी इन द स्टेट मणिपुर। तो इसका है आपका मेताई, ऑप्शन सी। और विच बैंक इज़ लिमिटेड टू एग्रीकल्चरल एंड रूरल फाइनेंस नीड। तो इसका आंसर है आपका नाबार्ड। नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन द लोकसभा नीड्स टू सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी MPs। तो ऑप्शन डी, 50 इसमें चाहिए होते हैं। और 26वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड अ पावरफुल नेवी। की किसके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल नेवी थी? तो वो थी चोला के पास, ऑप्शन ए। हु बिल्ड सांची स्तूप, ऑप्शन डी, अशोका। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन इट्स। इसका आंसर है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 29वां क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज। तो स्टेबल रहता है ओशन में। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, कि इन इंडिया द नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये होती है CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन।
31वां क्वेश्चन है जनरल पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट इन इंडिया की इंटरनेट एक्सेस कब आया? तो ये आया 15 अगस्त 1995 को, ऑप्शन बी। अगला है इंक्रीजिंग स्किन, स्किन कैंसर होता है आपका, ये होता है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन से। ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर करे होंगे सॉल्व तो आपको बहुत सारी की सारी हेल्प मिली होगी, बहुत सारा तजुर्बा मिला होगा, एक्सपीरियंस मिला होगा और मदद भी मिली होगी, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी आए हैं इसमें। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली कौन थी? तो ये तो आप जानते ही हैं, सरोजनी नायडू। और अब चलते हैं 34 क्वेश्चन की ओर। 34 क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड? और इसका आंसर है आपका मसाले तो इंडिया में। ऑन विच डे एड्स डे कब होता है? 1 दिसंबर को। एट प्रेजेंट विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द जीडीपी ऑफ उत्तराखंड? का है बी, सेकेंडरी। और 37वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वॉज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट इन इंडिया? इसका आंसर है नीलगिरी, ऑप्शन सी। और 38वां क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी इन इंडिया की सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप जानते हैं आसाम में। और रुपया हैज़ बीन इशूड बाय, जो रुपये होते हैं इसको कौन जारी करता है? तो इसका जो आंसर है वो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अगला है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय टाइफाइड? की टाइफाइड जब होता है तो किसको करता है? यह है इंटेस्टाइन को, ऑप्शन सी। द रीज़न फॉर द कर्डिंग ऑफ मिल्क इज़, ये है आप जानते हैं, लैक्टोबैसिलस। और 42वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इन इंडिया? इसका है ऑप्शन बी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और 43 क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सिटकुल? सिटकुल है आपका देहरादून और हेडक्वार्टर इसका। और विच एस्पेक्ट हैज़ बीन हाईलाइटेड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र? की कौटिल्य की अर्थशास्त्र में क्या है? आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं उसमें। और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट, जो नॉट है करेक्टली मैच्ड वो है इसमें से ऑप्शन सी, MS सुब्बुलक्ष्मी। और 46वां है, टर्पेंटाइन ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम? कि ये जो तेल है किससे होता है? ये ऑप्शन नंबर डी, पाइन से वो होता है। और 47 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पूछ रहा है, द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स या एक्सरसाइज ड्यूटी? तो इसका है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। 48वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज डिक्लेयर्ड एज स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ उत्तराखंड? ये ऑप्शन ए, ढोल। द मोस्ट एबिडेंटली फाउंड मेटल एलिमेंट ऑन अर्थ इज, ये एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी। और 50वां क्वेश्चन है लास्ट जीके का, फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट्स? तो ये करता है आपका तीत को। ठीक है, ये है जीके के 50 क्वेश्चन खत्म। अब हम देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। इनको सॉल्व डिटेल्स में डिस्कस करने में तो टाइम लग जाएगा, तो सीधा ऑप्शन बताता हूँ कि जो मुझे लगता है कि क्या क्या है इनके आंसर। तो 51 का है आपका ए, 52 का है आपका बी, 53 का है आपका डी, 55 kg। और 54 का आपका है विच वर्ड विल बी मिडिल? 54 का है आपका बी, सेंटेंस। और 55 का है आपका बी, ये वाला। और 56 का आ रहा है आपका, इसका मुँह यहाँ को यहाँ को यहाँ को, इसका है ऑप्शन बी। और 57 का है कि दो साइन आप किस किस के चेंज करेंगे? तो ऑप्शन सी है, प्लस और इनटू के। और 58 में है वंडरफुल को किस तरह लिखा जाए? तो 58 का है 1। और 59 का आपका आ रहा है बी, A+B-C। और 60 का आपका आ रहा है फिगर ऑफ द आपका 60 का आ रहा है सी। और 61 का है आपका रीनर 15 यहाँ से, 18 यहाँ से, 15, 18 और 9, 10, 11, 13 आपका इसका आ रहा है बी, 27। अगर गार्डन को HVS लिखते हैं तो ब्राइट का जो हमारा कोड है वो क्या होगा? ये होगा ऑप्शन बी, TPB। और 63वां अपना क्वेश्चन देखते हैं। पासे का है कि 3 के बॉटम सरफेस है तो टॉप सरफेस में, अगर 3 सबसे नीचे है तो इसके टॉप में क्या होगा? ये तो काफ़ी आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो इसका है सी, 4। और 64 का जो आ रहा है आपका वो है बी, 64 का है बी। और 65 का जो आपका आएगा वो आएगा
सी। और 66 अगर स्टडी को नॉलेज है सिमिलर तो वर्क किससे रिलेटेड करेगा, तो ये आएगा आपका एक्सपीरियंस। और 67 का है आपका डी। 68 का ये ऐसी छाता उल्टी फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो 68 का आ रहा है आपका बी। 68 का बी। 69 का भी आपका आ रहा है बी। और 70 का आपका आ रहा है एक्स, यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तीन तीन के गैप में एम एन ओ, ये आ रहा है आपका सी। और 71 का आपका आ रहा है डी। 72 का आ रहा है आपका बी। और 72 के बाद 73 कि इसमें कितने क्यूब्स हैं। 73 का भी आ रहा है आपका बी। 74 का आ रहा है आपका डी। 75 का है आपका ए। 76 का है आपका डी। 77 का है आपका डी। 78 का आपका आ रहा है इसमें भी डी। 79 का आपका आ रहा है सी। और 80 का आपका आ रहा है इसका आ रहा है सिटिंग ई, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। और 81 का आपका आ रहा है ए। और आपका आ रहा है 82 का आ रहा है आपका डी, ए एंड एफ। और फिर आपका 83 का आ रहा है ए। 84 का आपका आ रहा है सी, 50 मीटर साउथ ईस्ट। 85 का आ रहा है आपका सी। 86 का आ रहा है आपका ए। 87 का आ रहा है आपका डी। 88 का है आपका हु डज नॉट प्ले हॉकी, डज नॉट प्ले हॉकी। 88 का आपका आ रहा है डी। आपका 89 का है ए। और 90 का है आपका बी। तो 91 91 का है कि मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको लिखिए, तो आपका 91 का आ रहा है ए। और 92 का आपका आ रहा है अनिल वॉज सम एरर सो ही वॉज। 92 का आपका आ रहा है 7 o'clock 7:35। और 93 का आपका आ रहा है डी 4। 94 का आपका आ रहा है एम का दर्पण ये है। 94 का आ रहा है आपका डी। 95 का आ रहा है आपका बी। 96 का आपका आ रहा है सी। और 97 का आ रहा है आपका सी। 98 आ रहा है आपका पी क्यू आर एंड एस आर 4 कंसेक्यूटिव नंबर, ये आपका आ रहा है सितंबर सी। 49 का आपका आ रहा है ए। और 100 का आपका आ रहा है सी। 30, इसमें 30 स्क्वायर 1 2 3 4 1 2 3 4 4 16। हाँ 12 12 8 20 10 30। आपका 100 का आ रहा है 30। और अब बात करते हैं हम अपने मैथ से सेक्शन की। तो मैथ्स का सबसे पहला अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले का आंसर आएगा बी 21/17। दूसरे का 102 का आएगा आपका 5997। और 103 का आपका आएगा 29/31 जब आप सॉल्व करेंगे। और 104 का आपका आएगा ए 25% बड़ा है। और 105 का 3 7 इन सबको जोड़ दीजिए 6 4 10। 105 का आपका आएगा 180 ए। और 106 का आपका आएगा बी 200। 107 को आपका आएगा डी 0। और 108 का आपका आएगा सी, ए की वैल्यू ए बराबर 11 बी बराबर -6। और 109 आपका आएगा 109 109 का आएगा 40% डी। और 110 का आएगा -1 सी। और 111 का आएगा आपका 4 ऑप्शन डी। 112 का आएगा लार्जेस्ट नंबर बताना है इसमें, ये आएगा आपका सी 48। और 113 का आपका आएगा विच व्हाट विल बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइडेड बाई 4 5 6। 113 का आएगा आपका 243 ऑप्शन डी। और 114 का आपका आएगा 2 आएगी इसकी वैल्यू आप सॉल्व जब करेंगे तो।
115 का आपका आ रहा है 4.0%। और 116 का आपका आ रहा है 14.4। LCM में जब आप इनका लेंगे तो 14.4 ऑप्शन सी। 117 का आपका आ रहा है 45C ऑप्शन डी। ऑप्शन 118 का आ रहा है 10, 20 और 25 किसके बराबर होते हैं, तो ये ऑप्शन बी के बराबर होंगे 54, क्योंकि तीनों की वैल्यू 55 आएगी। 55 के इक्विवेलेंट होता नहीं है। सॉल्व करेंगे तो 54 आएगा मेरे हिसाब से। 118 का बी, 118 नहीं, 54 नहीं, 54 नहीं, 100 माइनस 54 46 ऑप्शन ए। 118 का ए आएगा। और 119 का आएगा डी 20%। और 120 का आपका आएगा सी 126। और 121 का आपका आएगा सॉल्व करके बी 39। और 125 का आपका आएगा, अगर टोटल इनकम फैमिली की 25,000 है तो अमाउंट ये, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6,250 ऑप्शन सी। और 126 का आपका आएगा 3 की घात 1/3 ऑप्शन बी। 127 का आपका आएगा 200 डी। 128 का आएगा आपका ए। इन सब का आएगा 625 आएगा। 625 का रूट 25 हो जाता है। 128 का ए। और 129 का आपका आएगा 25% एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए हैं, ये आएगा आपका 600 ऑप्शन सी। और 130 का आपका आएगा 10 दिन। जब सॉल्व करेंगे, एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा, अगर एसपी को डबल कर दिया जाएगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, तो ये आपका आएगा 150 हो जाएगा ये। 132 का आपका आएगा बी 0। और अब 133 का आपका आएगा एवरेज, इनका तो औसत निकालना है, इसका तो आपने निकाल ही दिया होगा, तो ये आएगा 1 ऑप्शन ए। और 134 का आएगा आपका 17/8। और ये पिछले साल भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। 135 का आएगा डी 116। और 136 का है कि 166 को कैसे लिखेंगे, ये ऑप्शन डी। और 137 का आपका आएगा ए सॉल्व करने के बाद। 138 का आपका आएगा बी 80। 139 का आपका आएगा -35। और 140 का आपका आएगा 140 का आएगा 144, ये आएगा 12 1 144 ऑप्शन ए। और 141 का आपका आएगा सी 350। 142 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। 143 का है सी 15। 144 क्वेश्चन का है 2 की घात x बराबर 64, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6 यहाँ भी आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो वैसे ही 3 की वैल्यू 3 ये आ जाए। 144 का आपका आ जाएगा 11। 145 का आपका आ जाएगा 27 साल सॉल्व करने पर। द डिफरेंस बिटवीन नंबर 2 5 बटे ऑफ नंबर 5 का 5 5 102 102 102, ये आपका 146 का बी 85। 147 कंपाउंड इंटरेस्ट 6,250 पे है, ये 772.5। 147 का ए। 148 का 3 कंजुगेट, जैसे कोई भी नंबर ले लो 3 लगातार वाले, तो ये 11, ये ऑप्शन नंबर डी आएगा 148 का। और 114 द ग्रेटेस्ट, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग है, तो ये आएगा 9801। और 150 का है आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग 60% हैव द सेम हैबिट। 32%, 32 30 30 60 61 62, ये 57, हाँ ये 50 की रेंज में। 150 का बी, तो 150 ये सेट ए के क्वेश्चन है। आप अपने हिसाब से इनको, अपने जो जो आपका सेट है उन क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने मार्क्स अभी तक बन रहे हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।